बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हज़रात मुसल्लियान, अज़ीज़ साथियों और बुज़ुर्गों, बारी ताला का एहसान और करम है कि आज जुमे की नमाज के लिए हाज़िरी की उस ज़ात अक़दस ने तौफ़ीक़ नसीब फरमाई है। और टूटी फूटी इबादत ही सही, लेकिन अपने सामने सजदा रेज़ होने का शऊर अता किया है। आज का मौजू है औलाद का हुसूल, बच्चे की ज़रूरत। औलाद हासिल करने के लिए निकाह किया जाता है। हुसूल औलाद के लिए निकाह किया जाता है। निकाह का मकसद नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ और नस्लों का हुसूल और औलाद का हुसूल है। कई मर्तबा इंसान निकाह करता है और औलाद नहीं होती। कई मर्तबा ऐसा होता है निकाह हो गया, औलाद नहीं हो रही। कई कई साल हो जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं, 12 साल हो जाते हैं। दो चार साल 5 साल के बाद शौहर और बीवी और उसका ख़ानदान, उसके वालिदैन सब परेशान होते हैं कि औलाद नहीं हो रही है। हुसूल औलाद के लिए फिर खाक छानते हैं, यानी ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं, इलाज और मुआलजे का सहारा लेते हैं। हुसूल औलाद के लिए फिर वो डॉक्टर से भी मिलते हैं और डॉक्टर के साथ साथ अंधी अकीदत में वो लोग बाबाओं से मिलते हैं, बाबाओं से भी मिलते हैं। और ज़्यादा फिक्र जब बढ़ती है तो वो फिर कोई बंगाली बाबा ढूंढता है। हम लोगों के नज़दीक बंगाली बाबा इट मीन्स चीन बंगाल के जादू का माहिर।
सिफली अमलियात का एक्सपर्ट और रूहानी इलाज का बेमिसाल बादशाह। ये तसव्वुर हमारे दिमाग में जब आता है जब हम बंगाली बाबा का तसव्वुर करते हैं। इसीलिए रूहानी इलाज वाले लोग अपने बैनर पर, अपने बोर्ड पर लिखवाते हैं बंगाली बाबा, नाम नहीं होता उस पर। वो रहने वाला कर्नाटका का होता है, रहने वाला वो किसी और सूबे का होता है, लेकिन वो लिखवाता है बंगाली बाबा। क्योंकि हमारे जहन में ये बैठा हुआ है, हमारे जहन में ये बात है, बंगाली बाबा का मतलब है चीन बंगाल का के जादू का माहिर, सिफली अमलियात का एक्सपर्ट और रूहानी इलाज का बेमिसाल बादशाह। तो जब बंगाली बाबा, हमारी औरतें पढ़ने जानती हैं, आजकल तो अब लड़कियां भी पढ़ी लिखी होती हैं, तो उन्हें लगता है कि औलाद अब यहाँ से मिलेगी। उन्हें क्या लगता है कि औलाद अब कहाँ से मिलेगी? बंगाली बाबा के ट्रीटमेंट से औलाद मिलेगी अब। वो अपने शौहर को लेकर, अपने घर वालों को लेकर, अपनी माँ को लेकर, अपनी सास को लेकर या किसी और को लेकर वो ज़ेर इलाज होती है। रूहानी इलाज शुरू हो जाता है, रूहानी इलाज शुरू हो जाता है। और फिर तवीज़ देते हैं, नक्श देते हैं, और उसके लिए जाने क्या क्या चीज़, वो और भी तरह तरह की चीज़ें उनके यहाँ नक्श की शक्ल में, पीने की शक्ल में, जलाने की शक्ल में, दबाने की शक्ल में, लटकाने की शक्ल में, अलग अलग उनके पास हरबे होते हैं। जब पीने वाले से औलाद नहीं हुई तो जलाने वाला ऑप्शन शुरू हो जाता है, जब जलाने वाले ऑप्शन से औलाद नहीं हुई तो दबाने वाला ऑप्शन शुरू हो जाता है, जब दबाने वाले ऑप्शन से औलाद नहीं हुई तो लटकाने वाला ऑप्शन शुरू हो जाता है। इतना आदमी थक लेता है तो फिर वो दूसरे बंगाली बाबा की तलाश में निकल जाता है कि यहाँ से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, अब चलते हैं ख्वाजा साहब के मज़ार शरीफ पे, उधर कोई मिल जाएगा तो वहाँ से इलाज कराएंगे। तो ऐसी जगहों पर बहुत सारे लोग रूहानी इलाज वाले होते हैं, जहाँ मज़ारात होते हैं, जहाँ भीड़ लगती है, जहाँ क्राउड वाला एरिया होता है, वहाँ बहुत सारे रूहानी इलाज वाले बोर्ड्स लगे रहते हैं, बहुत सारे। तो फिर आदमी जिस चीज़ की तलाश होती है उधर पहुँच जाता है वो, और फिर उसके वहाँ पर एजेंट्स भी छोड़े जाते हैं, एजेंट्स भी होते हैं। मज़ारात पर पहुंचने के बाद वहाँ मुजावर होते हैं, मुजावर के सामने कोई बात खुलती है तो वो अपने रूहानी इलाज रहनुमा से मिलाते हैं। तो इस तरह से इलाज मुआलजे का पूरा ट्रीटमेंट हमारा मुआशरा अपनाता है। और इसके पीछे हज़ारों रुपए खर्च हो जाते हैं, हज़ारों रुपए खर्च करते हैं। हुसूल औलाद के लिए यह रास्ता अपनाना रॉन्ग है, गलत है। हुसूल औलाद के लिए अगर किसी को औलाद नहीं है तो वो सीधा मक्का मुकर्रमा जाए, मक्का मुकर्रमा में काबा का तवाफ़ करे और अल्लाह से दुआ करे। यहाँ से भी दुआ कर सकते हैं, पैसे नहीं है तो यहीं से दुआ करो, और जो इलाज इधर उधर बाबाओं में जो खर्चा कर रहे हो उसे स्टॉक करके आप मक्के का सफ़र करो
और काबा का तवाफ करो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ताला को मंजूर होगा तो अल्लाह ताला औलाद दे देंगे। अल्लाह ताला क्या कर देंगे? औलाद दे देंगे। लेकिन उधर न जाकर लाखों रुपए इधर उधर खर्च कर देते हैं। मैंने एक बोर्ड पे पढ़ा, यानी हर मर्ज की दवा थी वहां पर। किसी की शादी ना हो रही हो तो वो बाबा शादी कराता है, किसी को औलाद नहीं हो रही हो तो वो बाबा औलाद दिलवाता है नहीं? किसी की जॉब नहीं लग रही हो तो वो बाबा जॉब लगवाता है। किसी कोई 10वीं में फेल होने का किसी को खतरा हो तो वो बाबा पास करवाता है। किसी की कंपनी नहीं चल रही हो तो बाबा कंपनी चलवाता है। किसी का स्कूल ना चल रहा हो तो वो स्कूल चलवाता है। और किसी ने कोई दुकान, शॉप, गैरेज, वर्कशॉप बनाई, वो ना चल रहा हो तो बाबा वो सब कराता है। ये सब गंदे गोलियों का सारा फंडे वो अपनाए हुए हैं। और हम सब भीड़ लगा के रखते हैं। उधर नाले वाले रास्ते पे मुसलसल भीड़ रहती है, उधर ही है ये सब खजाना। हर तरह के इलाज का खजाना उधर नाले की तरफ है, लास्ट वाले बिल्कुल नाला रोड पे। ये सब हम सब अहले इल्म होते हैं, अकल शऊर रखते हैं, फिर भी जाकर उधर फंसते हैं। वो लिखता है शर्तिया इलाज है, यहाँ फीस जमा करो पहले और फिर आपको जो भी ज़रूरत है उसके लिए इलाज होगा। तो बहरहाल औलाद हासिल करने के लिए ये वाला ऑप्शन अपनाना सही नहीं है। औलाद कोई नहीं देता, औलाद कौन देता है? अल्लाह ताला देता है। आप सब जानते हैं ना, औलाद अल्लाह ताला यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, ये कुरान की आयत है। अल्लाह जिसे चाहता है लड़की देता है और जिसे चाहता है लड़का देता है। लड़का लड़की देने का मालिक यानी औलाद देने का मालिक कौन है? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला औलाद देते हैं और कोई नहीं दे सकता औलाद किसी को। इसलिए इस रूहानी इलाज के चक्कर में हम खाक छानते हैं। हमारे पास भी आ जाते हैं बहुत सारे लोग कि हज़रत बच्चे नहीं हो रहे, कुछ कर दो। मैं क्या करूं भाई? दुआ कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? उन्हें लगता है कोई अलग टाइप का कुछ बना के दे। अलग टाइप का क्या बना कर दूं, उससे थोड़ी औलाद हो जाती है। कभी कभी मान लो मैं 100 आदमियों को कुछ ड्रामा बना कर दूं, 100 आदमियों को ड्रामा बना कर दिया तो उसमें 5-10 को किसी को तो होएगी औलाद, किसी के मुकद्दर में तो होएगा ही। तो 2-4 को हो गई, वो 2-4 आदमी मेरा मुरीद बन जाएगा और फिर वो मार्केट में पूरा हजरत के पास जाओ औलाद चाहिए तो किसके पास जाओ? हजरत बिस्मिल्लाह मस्जिद वाले के पास चले जाओ, औलाद मिल जाएगी। यही ड्रामा होता है। इसलिए इससे बचो, आप समझो बातों को। कई कई लाख रुपए लोग खर्च कर देते हैं इसी चक्कर में। भाई औलाद चाहिए तो सीधा मक्कतुल मुकर्रमा का सफ़र करो और खाना काबा का तवाफ़ करो, गिलाफ काबा से चिपट कर अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह को मंजूर होगा, अल्लाह ताला दे देंगे। लेकिन ये सब लोग नहीं करते हैं, रॉन्ग रास्ते अपनाना चाहते हैं। अब औलाद के हुसूल के लिए शरीयत में मान लो शादी करी, एक औलाद नहीं हो रही तो दूसरी शादी करो।
कई लाख रुपए जो बाबाओं को दे दिए उतने में तो शादी हो जाएगी दूसरी, दूसरी से भी नहीं तो तीसरी शादी कर लो। 4 ऑप्शन दे रखा है शरीयत ने, इससे बचाने के लिए कि कोई आदमी औलाद से मायूस न होने पाए, तो उसको अल्लाह ताला ने ये कहा कि एक मर्द बैक वक्त 4 बीवियों को अपने निकाह में रख सकता है। बीवी बढ़ाएंगे नहीं, पर रूहानी इलाज का सहारा लेंगे। बाबा से कहेंगे ज़बरदस्ती औलाद चाहिए ही चाहिए, उतने पैसे में तो दूसरी बीवी आ जाएगी। और शरीयत में शादी करना निहायत आसान है। हम लोग क्या समझते हैं कि शादी करने के लिए पहले डायमंड फार्म हाउस बुक किया जाएगा, या कोई होटल बुक किया जाएगा, या बहुत ज़्यादा पैसों का इंतज़ाम किया जाएगा, तब जाकर शादी ब्याह होगी। माशरे में यही चलता है, कम से कम 20 आइटम खाना बनेगा तब तो शादी होगी, यही सब तसव्वुर है। और शादी को महंगी शादी बना दी, बहुत कीमती बना दिया। शादी शरीयत में बहुत आसान रखी गई है। मस्जिद में आकर शादी करने के लिए तो लोग तैयार ही नहीं है, इधर उधर जहां तहां शादी करेंगे, लेकिन मस्जिद में आकर ये नहीं कह सकते कि यहाँ निकाह हो जाए मस्जिद में। जैसे आज जुमा है तो इतनी भीड़ में शादी हो जाती तो क्या बुरा था किसी की भी। तो ये सब हम लोग नहीं करते हैं। बहरहाल औलाद के हुसूल के लिए शादी का निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया, निकाह का। एक बीवी से औलाद नहीं है तो आप दूसरी बीवी करो, उससे भी औलाद नहीं है तो तीसरी शादी करो। और अगर आपके मुकद्दर में ही नहीं है, अल्लाह ताला आपको औलाद देना नहीं चाहता है, तो कितनी भी खाक छान लेंगे औलाद नहीं मिलेगी। औलाद देने का मालिक अल्लाह ताला है। आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी का तरीका इलाज चल रहा है। टेस्ट ट्यूब बेबी यानी मशीनरी का इस्तेमाल करके औलाद का हुसूल। टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या मतलब है? जब औरत और मर्द की जिस्मानी पेचीदगी और नक्स और कमज़ोरी की बुनियाद पर मर्द का स्पर्म औरत के एग्ज तक नहीं पहुंच पाते हैं। मर्द का स्पर्म यानी माद्दे यानी नुत्फा यानी माद्दे मनविया, उसको स्पर्म बोलते हैं। मर्द का स्पर्म औरत के अंडे तक नहीं पहुंच पाता है, तो ये जिस्मानी पेचीदगी है। इस पेचीदगी को दूर करने के लिए टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। यानी मर्द का स्पर्म लेके और औरत का अंडा लेकर एक ट्यूब में रखा जाता है एक वक्त तक, उसे दरमियानी हरारत देकर, तो उस ट्यूब से फिर निकाल कर औरत के रहीम में डाल दिया जाता है। इसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। औरत और मर्द की पेचीदगी और नक्स की बुनियाद पर मर्द का स्पर्म औरत के एज तक ना पहुंचने पाए, उस मरहले में औलाद हासिल करने के लिए मशीनरी के इस्तेमाल का नाम टेस्ट ट्यूब है। बहरहाल सन 1978 में सबसे पहले इंग्लैंड में टेस्ट ट्यूब का सिलसिला शुरू हुआ। पहला बच्चा टेस्ट ट्यूब से जो हासिल हुआ वो सन 1978 में इंग्लैंड ब्रिटानिया के अंदर। उन्नीस में
जब ये बच्चा हासिल हुआ तो इस पर पूरी दुनिया में पूरा हंगामा था, कैसे कैसे बच्चा पैदा हो जाएगा। ऐसे ही जैसे यहां मैं बोल रहा हूं और मेरी आवाज सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आज पहुंच रही है, लेकिन जब पहले दिन ये मशीनरी आई थी तो लोगों को लग रहा था ऐसा कैसे हो जाएगा, आवाज कैसे पहुंच जाएगी इतनी दूर तक। अब पहुंच रही है। ऐसे ही मेडिकल साइंस ने तरक्की की और टेस्ट ट्यूब का तरीका इलाज शुरू किया तो 1978 में पहली मर्तबा इंग्लैंड कामयाब हुआ इसमें। फिर उसके बाद दुनिया में दूसरे मरहले में टेस्ट ट्यूब से इंडिया में बच्चा पैदा हुआ। डॉक्टर सुभाष उपाध्याय ने इस पर सर्च किया और दूसरा बच्चा इंडिया में टेस्ट ट्यूब से हासिल हुआ। और तीसरे नंबर पर दुनिया में ऑस्ट्रेलिया के अंदर बच्चा टेस्ट ट्यूब का पैदा हुआ। तो ये उमूमी तौर पर उलमा के हल्के में भी अब जायज़ नाजायज़, ये सही है या गलत है, पूरा हंगामा था। जगह जगह सेमिनार, जगह जगह इजलास कायम होने लगे, उलमा और मुफ्तियान किराम बैठने लगे और इस पर रिसर्च शरई मसाइल के अतबार से उसूल शरिया की बुनियाद पर इस पर तहकीकात शुरू हुई। जब हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में टेस्ट ट्यूब से बच्चा पैदा हुआ तो वहाँ के मौलवियों में बड़ा हंगामा हुआ और फिर इस पर पूरी कॉन्फ्रेंसें कायम हुई। हिंदुस्तान से भी उलमा पहुँचे। जमीयत उलमाए हिंद ने टेस्ट ट्यूब पर एक सेमिनार कायम किया, उस पर तहकीक चली। शुरू में तो बहुत से लोगों ने इसे नाजायज़ करार दिया और अभी भी नाजायज़ है, उसकी तफसील बता रहा हूँ अभी 1-2 मिनट बाद। लेकिन बाद में डॉक्टर राशिद नाम था वो, जो डॉक्टर पाकिस्तान का था, जिन्होंने इसकी निगरानी से बच्चा हासिल किया था इस मशीनरी का इस्तेमाल करके। उन्होंने बड़े बड़े उलमाओं से राब्ता किया और इस पर तबादले ख्याल किया। जब इसकी पूरी सच्चाई उलमाओं के पास पहुंची कि कैसे ये दरियाफ्त करते हैं, कैसे बच्चे का हुसूल होता है, तो पूरी तहकीक जब सामने आई तो इसमें कई एक तरीके हैं टेस्ट ट्यूब में। एक तरीका ये है कि शौहर और बीवी दोनों हैं, शौहर और बीवी, इसी शौहर का स्पर्म लिया और उसी की बीवी का अंडे लिए और दोनों को ट्यूब में डाला और ट्यूब से निकाल कर जो भी मुद्दत होगी उसकी, उसके बाद निकाल कर उसी की बीवी के रहीम में पहुंचाया। ये सबसे आसान तरीका है, यही वाला जायज़ करार दिया है बाज़ उलमाओं ने। ये वाला तरीका यानी कानूनी शौहर और कानूनी और बीवी, जो हकीकत में शौहर और बीवी है, इन्हीं के माद्दे मनविया को लेकर ट्यूब में डालकर फिर उसी औरत यानी उसी कानूनी बीवी के रहीम में डाला जाए और उससे 9 महीने के बाद जब बच्चा पैदा होगा तो वो ऐसा करना जायज़ है। लेकिन इसमें एक शर्त है, जाहिर सी बात है, जब ट्यूब से निकालकर इस माद्दे को बीवी के रहीम में डाला जाएगा तो उसका सतर खुलेगा और इस कंडीशन में किसी अजनबी मर्द या अजनबी औरत के लिए औरत के सतर को देखना हराम है। अब एक मैटर है, ज़रूरत में तो देख सकते हैं, हम कैथेटर डालते हैं मर्द और औरत के शर्मगाह में, जब पेशाब नहीं उतरता तो कैथेटर डालता है, ऑपरेशन होता है तो कैथेटर डालता है, तो तब तो डॉक्टर देखता है।
वो ज़रूरत है। शरीयत की नज़र में इस तरह से औलाद का हुसूल ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा थोड़ी कि औलाद नहीं होगी तो आप मर जाओगे। औलाद का हुसूल इस तरीके पर शरई निगाह में ज़रूरत नहीं है। इसलिए औरत का शर्मगाह, औरत का सतर कोई अजनबी मर्द डॉक्टर या नर्स नहीं देख सकते। इसमें यह तरीका अपनाया गया है कि जिस मर्द और औरत का ये मामला है, डॉक्टर से वो ट्रेनिंग ले, डॉक्टर से वो ट्रेनिंग ले और ट्रेनिंग लेकर इस ट्यूब से निकाल कर इस मादे को वो खुद पहुंचाए। ये अगर कर सकता हो तो फिर 100% जायज़ है सभी के नज़दीक इस वाली शक्ल में कि औरत और मर्द का माद्दे मनविया यानी मर्द का स्पर्म और औरत के एग्स को निकाल कर ट्यूब में जितने मरहले तक रखा जा सकता है रखें, और उसके बाद औरत खुद अपने रहीम में पहुंचा सकती है या हल्के फुल्के किसी से मदद ले सकती है, यानी ऐसी मदद जिसमें उसका सतर कोई ना देख पाए, तो फिर ये जायज़ है। इसके अलावा और भी तरीके हैं। मसलन औरत और मर्द जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो किसी और औरत मर्द, किसी अजनबी मर्द और औरत का XYZ किसी का भी स्पर्म और अंडे लेकर वो ट्यूब में डालकर किसी और औरत, जिस औरत को बच्चा चाहिए, उसके रहीम में डालकर औलाद का हुसूल चाहता है, तो ये हराम है। ये तरीका ही हराम है, क्योंकि ये किसी अजनबी मर्द के नुत्फे हैं, इसके रहीम में इस्तेमाल सही नहीं है। किसी और का नुत्फा गैर शरई तरीके पर किसी औरत के रहीम में नहीं डाला जा सकता। शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह यही है कि किसी औरत के रहीम में किसी अजनबी मर्द का नुत्फा पहुंचे। तो ये वाला तरीका तो बिल्कुल सही नहीं। किसी अजनबी मर्द और औरत के नुत्फे को लेकर जिस औरत को बच्चे चाहिए उसके रहीम में डालकर औलाद का हुसूल सही नहीं। और अब तो लेटेस्ट वर्जन आ गया है, मशीनरी इतनी तरक्की कर रही है, अभी इस पर सर चल रहा है, प्लांट लग रहे हैं, मुर्गी फॉर्म की तरह जितने बच्चे चाहिए उतने ले लो। हाइट वाले चाहिए हाइट वाले मिलेंगे, पस्ता कद चाहिए पस्ता कद मिलेंगे, खूबसूरत चाहिए खूबसूरत मिलेंगे, गोरा चाहिए गोरा मिलेगा, काला चाहिए काला मिलेगा, बिल्कुल जैसा चाहिए वैसा मिलेगा। मर्द लड़का चाहिए तो लड़का, लड़की चाहिए तो लड़की, ये सब ड्रामा चल रहा है। लेकिन जो फितरी कुदरती तरीका है औलाद के हुसूल का, वही बरहक है। इसमें एक तो नस्ब का मामला, वरासत का मामला, ये सब बच्चे जो पैदा होंगे इन्हें आप दे दोगे पैसे, इन्हें आप वरासत में माल दे दोगे, इतने कई सारे मसले पेश आएंगे इसमें। लेकिन अगर किसी ने, वैसे तो जायज़ नहीं है, वो एक तरीका बाज़ उलमाओं के नज़दीक जायज़ है जो पहला वाला था, रियल में कानूनी तौर पर मियाँ बीवी है, उन्हीं दोनों के मादे से जो टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल करके, मशीनरी का इस्तेमाल करके बच्चे का हुसूल होगा, पर्दे के साथ वो जायज़ है। तो उसमें इस एक तरीके में भी हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इतना लॉन्ग प्रोसेस में जाने की क्या ज़रूरत है? आप भाई दूसरी शादी कर लो, ये तो कई लाख रुपए लेगा और वो तो 25,000 में शादी हो जाएगी। और अब तो लोग 11,000 रुपये महर में लगवाते हैं। क्योंकि जी लड़का कमाता नहीं ज़्यादा, नुके कितना महर डालूं, नुके 1100 डाल दो। अजीब पागल आदमी है, 1100 कोई महर होती है? ये भी चल रहा है।
यानी ये इस नाम पर कि लड़का कमाता नहीं है, इस नाम पर कि लड़के की हैसियत को मलूज रखो, 1100 मार लगवाओगे, औरत की लड़कियों की इतनी नाकदरी करोगे। महर कम से कम थोड़ा ज्यादा हो, 40,000, 50,000, 1,00,000, 1.5 लाख। यहां महर देने में आफत आ रही और उधर पार्टियां चल रही है, उधर पार्टियां चल रही है, डीजे लग रहे हैं, वगैरह वगैरह चल रहा है, उधर पैसे बहाए जा रहे हैं, और यहाँ औरत को महर देने में हम लोग बहुत कतराते हैं। बहरहाल औलाद के हुसूल के लिए टेस्ट ट्यूब वगैरह का इस्तेमाल सही नहीं है। ज़ाब्ते में दारुल उलूम देवबंद का यही फतवा है कि जायज़ नहीं है। पाकिस्तान की शरई अदालत ने ये फैसला सुनाया है कि पहली किस्म जायज़ है, बाकी हर किस्म नाजायज़ है, तो इस पर एहतियात करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए।